अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अभी आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को जो कि प्रेजेंट सिंपल का है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल हमने देखा था कोई काम होता है, अब इसी में एडिशन कर कर हम कुछ एडिशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे कि ऑन बोर्ड लिखा है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास want to। want to हम राइटिंग सेशन में इसे want to लिखते हैं, जबकि स्पीकिंग में तो ये वना वना फॉर एग्जाम्पल वना वना चल रहा होता है स्पीकिंग में, लेकिन राइटिंग में तो हमें want to लिखना है। तो जब भी हम लफ्ज want to की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई काम हम करना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम कहते हैं कि मुझे कोई काम करना है, यानी आई हैव अ डिजायर टू डू समथिंग, तो मैंने कहा मैं कोई काम करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू। मैं वीडियोस अपलोड करना चाहती हूँ, आई वांट टू अपलोड। अब जो भी आगे सिलसिला है जरा हम देखते हैं। तो फॉर्मेट आपने प्रेजेंट सिंपल का ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देयर इज नॉट एनी नीड टू यूज इज एम आर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर है तो थोड़ी बहुत लिटिल बिट चेंज हमारे पास आएगा। तो वर्ब से पहले हमें स्ट्रक्चर को ऐड करना है। आइए, आई वॉन्ट टू। अब यहाँ पर मैंने जो भी एग्जाम्पल लिखी है इसकी जगह अगर आप देखें, आई वॉन्ट टू टेक टी। हम चाय पीने वगैरह को हम ड्रिंक टी नहीं कहते, या तो हैव टी कह सकते हैं या टेक टी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेक टी, लिटिल अमाउंट में पी रहा है ना, इसीलिए टेक टी। आई वॉन्ट टू टेक टी। अगर इसी को नेगेटिव देखेंगे तो कहां पर आने वाला है नेगेटिव, क्योंकि हमने देखा था आई यानी सब्जेक्ट के बाद आपके पास डू या डज जाता है। तो आई डोंट वॉन्ट टू टेक टी, आई डोंट वॉन्ट टू टेक टी। वी वॉन्ट टू हैंग आउट। वी वॉन्ट टू हैंग आउट मीन्स हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं। हैंग आउट मीन्स घूमने फिरने जाना। वी वॉन्ट टू हैंग आउट, हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं। और इसी को अगर हम नेगेटिव कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डोंट वॉन्ट टू हैंग आउट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है। एंड क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए डू एंड डज आएंगे। वी वॉन्ट टू हैंग आउट, वी डोंट वॉन्ट टू हैंग आउट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लाइक टू। अब चाहते हैं हमारी टेम्पररी ख्वाहिश थी, मैं टेम्पररी वक्त पर यानी टेम्पररी वक्ती तौर पर मैं कोई काम करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड द वीडियोज, जिसे रिकॉर्ड हम कहते हैं रेकॉर्ड। आई वॉन्ट टू रेकॉर्ड द वीडियोज। यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब यही स्पीकिंग में जब आता है ना, तो वॉन्ट टू को जस्ट इन टर्म्स ऑफ द फ्लुएंसी में क्या कहते हैं, आई वांट टू रिकॉर्ड वीडियोज, आई वांट टू रिकॉर्ड वीडियोज। एंड यू वांट टू गो आउटसाइड, आई वांट टू गो अब्रॉड, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। want to we want to learn English। तो हम इसे लिखने में क्या करते हैं, want to, एंड इन टर्म्स ऑफ द फ्लुएंसी इंशाल्लाह जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो फिर आप इसे want to की जगह बना पड़ेंगे, we wanna learn English। अब बिल्कुल यही था कि टेम्पररी ख्वाहिश पे आपने want to कहा, लेकिन अगर अब आपकी लाइकनेस है, किसी काम को करने की आप में ख्वाहिश है, दैट्स कॉल्ड लाइक टू। अगर आप किसी काम को करना पसंद करते हैं, इट मीन्स लाइक टू। सेम चेंजेस हैं। प्रेजेंट सिंपल में पहले हमने want to का स्ट्रक्चर रखा, अब वहीं पर उठा के like to रख दें, बिल्कुल माइनर से डिफरेंस के साथ। एग्जांपल देख लेते हैं। यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना पसंद है। देखिए, लाइक टू एंड वांट टू में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपकी टेम्पररी ख्वाहिश है, अगर आप टेम्पररी आर्जी तौर पर कोई काम करना चाहते हैं तो वांट टू। लाइक टू आपकी नेचर में शामिल है, आपको कोई काम करना पसंद है। लाइक टू, आई लाइक टू टीच द नेशन, आई लाइक टू एजुकेट माई सेल्फ, आई लाइक टू, इट मीन्स इट्स माई लाइकनेस। यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना पसंद है। दे लाइक टू हेल्प यू, उन लोगों को यानी दे लाइक टू हेल्प यू, उन लोगों को आपकी मदद करना पसंद है। दे लाइक टू हेल्प यू। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ही शी या इट के साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें एस या ई एस स्ट्रक्चर में ऐड करना है। तो यहां पर हमने मजीद इस चीज को देखा है, आगे देखते हैं। वी वॉन्ट टू वर्क, हम लोग काम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू वर्क, एंड नेगेटिव के लिए वी डोंट वांट टू वर्क, हम काम करना नहीं चाहते हैं। शी वांट्स टू एंजॉय, बिकॉज ऑफ द शी आई हैड टू ऐड एस हियर। शी वांट्स टू एंजॉय, एंड टू मेक नेगेटिव, शी डजंट वांट टू एंजॉय, शी डजंट वांट टू एंजॉय। अब जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा लाइक टू, अगर इसमें ही लिटिल बिट चेंजेस अगर हम कर दें नीड टू की, वैसे हम नीड टू के अलग स्ट्रक्चर के तौर पर भी देखेंगे, लेकिन जस्ट फॉर आइडिया, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो हम यहाँ पर नीड टू को अगर हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, तो यहाँ पर लाइक टू में क्या था, पसंद करते हैं किसी काम को। लेकिन अगर नीड टू का स्ट्रक्चर आ जाएगा ना, तो वी आर 100% रिजिड कि अब पसंद की बात नहीं है, अब आपको जरूरत है ये करने की। तो जब भी हम जरूरत के सेंस में स्ट्रक्चर लाते हैं तो यहाँ पर आपको लाइक टू को किस में रिप्लेस कर देना है, नीड टू में।
ही नीड्स टू बाय न्यू सेल फोन। यार उसका भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसे नया सेल फोन खरीदना है। ही नीड्स टू बाय न्यू सेल फोन। जब तक मुझे सेल फोन खरीदना पसंद था तो मैंने कहा आई लाइक टू बाय न्यू सेल फोन, लेकिन जब मुझे मेरी अब जरूरत बन गया, मुझे अब खरीदना है, मेरे लिए जरूरी है, सो आई नीड टू बाय न्यू सेल फोन। एंड अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो वही डू एंड डस के साथ, शी नीड्स टू स्टिच द क्लोथ्स बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एनीवन। हम नहीं जानते भाई किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन, तो हो सकता है उस लड़की की जरूरत हो कि उसे कपड़े सीने हो भाई। शी नीड्स टू स्टिच द क्लोथ्स। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहे होंगे क्योंकि हमारा प्रीवियस से बेस बनी हुई है। हमने प्रेजेंट सिंपल को काफी डिटेल में देखा था। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर कुछ एक्शन वोकैबुलरी है जिसको मैंने पर्सनली यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप मेरे साथ कुछ इनके इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंसेस बनाएं। बचपन से वांट टू का एक स्ट्रक्चर पढ़ते हुए तो आप आए होंगे, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बिल्कुल वही वोकैबुलरी मैंने यहाँ पर लिखी है, बिकम डॉक्टर मींस बनना। दरअसल बिकम मेरे पास वर्ब है, एक्शन वर्ब है, बनना हम इसको गेट भी कह सकते हैं। आई वांट टू गेट अ डॉक्टर, बनने के साथ हम बिकम भी कह सकते हैं, लेकिन जाहिर है जो चीज ज्यादा मशहूर हो गई तो वो बिकम है। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड इन स्पीकिंग आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आवाज बुलंद करना, आवाज बुलंद करना मीन्स बात करना, raise the voice, not a loud your music, loud your volume, no, not a turn up your voice, no, raise the voice, आवाज बुलंद करना। लेकिन अगर इसी के आगे हम इन फेवर लिख दें तो इसका मतलब हो जाता है हक में, इन फेवर। यू लाइक टू रेज योर वॉइस इन योर फेवर, आपको अपने हक में आवाज बुलंद करना पसंद है। यू लाइक टू रेज योर वॉइस इन योर फेवर। एंड वक्त का इस्तेमाल करना, यूटिलाइज द टाइम। यूटिलाइज कहते हैं किसी भी चीज को उसके आइडियल तरीके से इस्तेमाल करना, यूटिलाइज, कंज्यूम। तो वक्त का अपने मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करना, यूटिलाइज द टाइम। अब यहाँ पर लाइक टू तो आ भी सकता है और मैं यूं भी कह सकती हूँ यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को मशवरा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम, आई नीड टू यूटिलाइज माई टाइम, वी नीड टू यूटिलाइज आवर कैपेसिटी, कुछ भी है। बिल्कुल ऐसे ही टेक रेस्ट, आराम करना। अब अगर डॉक्टर मशवरा दे देता है स्टूडेंट को या किसी इंसान को कि भाई आपको आराम करना है, तो वहां पर डॉक्टर का मशवरा जस्ट लाइकनेस नहीं है या एज अ पीस ऑफ एडवाइस नहीं है। भाई आप बीमार है तभी उसने कहा है आपको यू नीड टू टेक रेस्ट, मीन्स अब आप इस सिचुएशन में आपके लिए आराम करना जरूरी है, यू नीड टू टेक रेस्ट। कंसील, कंसील में छुपाना, हाइड करना, टू हाइड। यू नीड टू कंसील योर मैटर्स, यू नीड टू कंसील योर मैटर्स। हम इसको यूं भी कह सकते हैं यू नीड टू कंसील योर सीक्रेट्स। भाई कोई भी चीज बताना नहीं है, स्पेशली अपने राज। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर बने रहें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स।